जब कोई कहता है ना मेरे पास योग के लिए समय नहीं है, इसका मतलब है आपके पास जीने के लिए समय नहीं है। यही कह रहे हैं ना आजकल तो लोग, योग से ही होगा। अब ये कैसे होगा अगर आज मैंने शुरुआत कर दी? जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता वो कहाँ से शुरू करे, वो शुरू करे अपनी सांस को देखने से। अगर हम दिनचर्या की बात करें तो एक स्ट्रेस लेवल जो है, जो तनाव है, वो आपके दिनचर्या में रहता ही है। क्या एक एटमॉस्फेयर चाहिए आपको योग करने के लिए? अट्टाहास, यानी बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। 1 2 फैमिली दैट डज योगा टुगेदर स्टेज टुगेदर हेल्दी ऑल्सो। अपने भोजन का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, तो कोई हमें बहुत शरीर को प्रताड़ना देने की आवश्यकता होती नहीं है। तो आहार का नियंत्रण, दिनचर्या का नियंत्रण, थोड़ा बहुत योगाभ्यास, बस। आफ्टर एवरी 20 मिनट टेक अ फ्यू सेकंड ब्रेक, गारंटीड इट विल गिव ग्लो टू योर स्किन। कहते हैं भारत में योग की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। भारत में योग पॉपुलर थोड़ी लेट हुआ, यानी कि लोगों ने अडॉप्ट योग को भारत में बहुत लेट किया। लेकिन योग और अध्यात्म को लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू भी कहते हैं। कुछ लोगों के लिए योग एक्सरसाइज है, कुछ लोगों के लिए हॉलिस्टिक वेलबींग का एक आधार है। कुछ लोग कहते हैं कि योग आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको योग करना चाहिए। लेकिन क्या जो ये सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी कि योग, अध्यात्म, जो माइंड, बॉडी, सोल को एक धागे में पिरोते हैं, उससे क्या आपके जीवन का जो आधार अब योग बन चुका है, किस तरीके से इस शैली को आपको अपनाना चाहिए? योग कैसे आपके दिनचर्या में अडॉप्ट होना चाहिए? यूँ कहें, हम जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है, जब विदेशों में पॉपुलर हुआ उसके बाद भारतीयों में कहीं ना कहीं योग को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई है। आज इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य प्रतिष्ठा जी। इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो जब ये 3 साल की थी तब से इन्होंने योग को एक तपस्या की तरह उसकी एक साधना की है। योग के प्रचार प्रसार के लिए 60 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में योग के प्रति किस तरीके से लोग जागरूक हो सकते हैं उसके बारे में बताती भी हैं। इसके अलावा कथक में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। लेकिन योग इनके लिए क्या है, इनसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज लोगों के जीवन में योग जीने का आधार बन चुका है, जीने का तरीका बन चुका है। प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैंने जैसे शुरुआत की कि योग कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज है, कुछ लोगों के लिए वेलबींग का साधन है, कुछ लोग कहते हैं कि ये अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। आपने तो 3 साल की उम्र में, जब शायद हमें समझ भी नहीं है कि योग क्या होता है, आपके लिए योग क्या है? 3 साल की उम्र में तो मोनिका जी हमने पहला अपना योग का टेलीविज़न प्रोग्राम दे दिया था। बिल्कुल। तो अगर कोई कहे कि हमारी योग की यात्रा कब शुरू हुई, तो हम कहेंगे जब हम माँ के गर्भ में थे, क्योंकि हमें संस्कारों में योग विद्या मिली। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, डेफिनेटली योग ही अध्यात्म है, क्योंकि योग की जो रूट डेफिनेशन है वो है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, आत्म से परम आत्म की यात्रा। यानी जब आप छोटी सी थी तब आप कैसी थी, अब आप कैसी हैं, और ये तो हम शरीर का छोटा और बड़ा सोच रहे हैं। जब हमारी आत्मिक उन्नति होती है, और अध्यात्म क्या है, अधि जमा आत्म, जब हम आत्म की उन्नति के मार्ग पर चलते हैं उसे अध्यात्म कहते हैं। तो योग ही अध्यात्म है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है जी। पर योग क्या है? योग जीवन है। तो जब कोई कहता है ना मेरे पास योग के लिए समय नहीं है, इसका मतलब है आपके पास जीने के लिए समय नहीं है। हाँ, सांस सब ले रहे हैं, बस ध्यान नहीं आता कि सांस ले रहे हैं। शरीर सब हिला रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली हिला रहे हैं। भोजन सब खा रहे हैं, पर पता ही नहीं हम कब, कैसे, कहाँ, कितना खा रहे हैं। सो योग का सरल सा तरीका है। योग को अगर समझना है तो ये समझ लीजिए, कॉन्शियस लिविंग इज़ योग एंड कॉन्शियस डेथ इज़ योग। तो योग मतलब हमें हर काम, आप बैठकर एंकरिंग इतने परफेक्टली करें, योग ही तो है। योग कर्मसु कौशलम, जो कैमरा के पीछे हैं वो भी योग ही कर रहे हैं। क्यों? कि जब आप अपने काम को परफेक्टली करते हैं जी, उसी को योग कहा जाता है। मैम, फिर आज अगर मैंने सोच लिया, क्योंकि मैं भी अगर जिम जाती हूँ तो मैं भी जिमिंग करती हूँ, लेकिन थोड़े वक्त से मैंने भी योग करना शुरू किया है। आज अगर मैं योग करना शुरू करूँ तो वो कौन सा योग होगा, या कौन सी ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं जिससे शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि यही कह रहे हैं ना आजकल तो लोग, योग से ही होगा। अब ये कैसे होगा अगर आज मैंने शुरुआत करनी है? हाँ,
अगर शुरुआत की बात करें तो आपके पास एक सबसे सरल टूल है, मतलब वो व्यक्ति, आप तो कह रहे हैं आप जिम जाते हैं, है ना, हर कोई तो नहीं जाता, वो तो इतना बड़ा टायर लेके भी यहाँ पे घूम रहे हैं बहुत सारे लोग, जो नहीं होना चाहिए, जो योग से दूर हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता वो कहाँ से शुरू करे, वो शुरू करे अपनी सांस को देखने से। तो एक बहुत छोटा सा अभ्यास हम लेते हैं जिसमें आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से वज्रासन में हम बैठ जाते हैं। वज्रासन। और वज्रासन में बैठ करके एक हथेली को पेट पर रखते हैं, एक को सीने पर रखते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू बिगिन योर योग साधना। एंड वी ब्रीथ फॉर 3 टाइम्स। 3 बार लंबा गहरा सांस लेते हैं। इन, पूरा सांस लीजिए, सांस छोड़ दें। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेना, पेट पर सीने पर सांस के प्रभाव को महसूस करना, सांस छोड़ देना। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक बार और ले लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। अब आंखें बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में धन्यवाद का भाव। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज न जाने कितने लोगों के पास ये सांस नहीं बची, मेरे पास है, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। बंद आँखों से अपने शरीर को देखना, कोटि कोटि धन्यवाद इस शरीर के लिए, इस चेहरे के लिए, इस मुस्कुराहट के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, भोजन के लिए, वायु के लिए, जल के लिए। और दोनों हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस के साथ धीरे से आँखों को खोल देते हैं। So this is just 2 minutes of gratitude meditation, which changes your mindset from a complaining mindset to gratitude mindset. शुरुआत यहाँ से कीजिए, फिर कुछ सरल से अभ्यास, गर्दन की क्रियाएं, कंधों की क्रियाएं, कमर की क्रियाएं, जैसे जैसे हम बातचीत करते रहेंगे उनको आगे लेते हैं। मैम ग्रैटिट्यूड की आपने बात की है, थैंकफुलनेस की आपने बात की, लेकिन मैम एक पर्टिकुलर, अगर हम दिनचर्या की बात करें तो एक स्ट्रेस लेवल जो है, जो तनाव है, वो आपके दिनचर्या में रहता ही है। क्या एक एटमॉस्फेयर चाहिए आपको योग करने के लिए, क्योंकि हम तो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, आपको तो वक्त ही नहीं है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि जो हम रोज़मर्रा कर सकते हैं आसानी से? अब जैसे आपने कहा, तो एक सरल सी चीज़ है, हमको ऐसा लगता है कि योग एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, उसके लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, मैट होना चाहिए, दफ्तर में कैसे हम योग कर सकते हैं, गाड़ी में कैसे कर सकते हैं। तो ये अवधारणाएं, सही बात है, बहुत गहरा विज्ञान है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि जो बिल्कुल आरंभिक स्थिति में है या जो दफ्तर पे बैठे वो भी इसका लाभ नहीं ले सकता। हमने तो जन जन तक योग को ऐसे ही पहुंचाया कि आप चलते फिरते, आप ट्रैवल करते हुए, आप कुर्सी पर बैठे हुए, आप दफ्तर में बैठे हुए भी योगाभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम दिनचर्या की जब हम बात करते हैं, एक तो ग्रैटिट्यूड हो गया, ये तो मतलब सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए, ऑलवेज बिगिन योर डे विद ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज़ है अट्टाहास, यानी बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। लाफ्टर योगा, अब उसे लाफ्टर, अब तो आयरन योगा, न्यूड योगा, बियर योगा, लाफ्टर योगा है, सब योग ही। ये बिल्कुल वैसे ही, ये मोनिका जी, दिस इज़ हैंड मोनिका, दिस इज़ फेस मोनिका, दिस इज़ स्टमक मोनिका। लेकिन जब तक मोनिका जी को आप पूर्णता में नहीं देखेंगे, आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो योग में भी अट्टाहास कहते हैं इसका जो पारंपरिक नाम है, और दिन में 5 बार हमें दिल खोल करके हंसना चाहिए। दिन में 5 बार, ये तो टैक्स फ्री है, स्माइल तो आपको आराम से हंस सकते हैं। अब लेकिन क्या हो गया, वी हैव जनरलाइज्ड स्ट्रेस बट वी हैव मेड लाफ्टर अ टैबू। अभी कोई आपके दफ्तर में हंस रहा हो, आप कहेंगे हो देखो हंस रहा है, और अभी कोई भाई मैं बहुत तनाव में हूँ, ठीक है भाई देख हम थोड़ा बात करते हैं। सो वी हैव जनरलाइज्ड स्ट्रेस की, स्ट्रेस में होना इज़ ओके, बट हंसना इज़, अरे ये तो कोई बावला जैसा इंसान है, ऐसा नहीं जी। तो क्या करना है, पेट को ढीला छोड़ेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे, बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर के कर सकते हैं, कुर्सी पर कर सकते हैं, एंड 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। 1 2 और बस यहीं तक नहीं, जब तक आप इसे यहाँ तक करोगे ना, तो आप कहोगे लाफ्टर योग है। पर अब करना क्या है, देन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, ओके, क्लोज योर आईज एंड लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू। व्हेन आई से लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू, जीवन चक्र है, और चक्राकार चीज़ों में जो आप देते हैं वो लौट कर आता है। तो मोनिका जी, आप तनाव दूसरों को देंगे तो आपके पास भी तनाव ही आएगा। बिल्कुल। आप प्रेम देंगे, प्रेम आएगा, हंसी देंगे तो हंसी आएगी, तो हास आएगा। बिल्कुल। तो अभी हमने ये जरा सा ही किया तो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गया था सारा ऑफिस की, अरे ये क्या हो रहा है। तो अगर ऐसा दफ्तर में भी हम लंच ब्रेक को बॉस की निंदा ब्रेक की जगह लाफ्टर ब्रेक कर दें, क्योंकि निंदा का जो रस है ना, वो हमेशा आपको तनाव दे करके जाता है। मोर यू क्रिटिसाइज समवन, मोर यू फील स्ट्रेस लेटर ऑन।
तो जब समय मिले दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसें, आपको हृदय रोग नहीं होंगे, आपका चेहरा दमकेगा, आपको आर्टिफिशियल क्रीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाल अच्छे होंगे और इट इज़ इक्विवेलेंट टू बर्निंग कैलोरीज जितना 2000 स्टेप चल के आप बर्न करते हैं अगर आप 5 बार करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन वेट लॉस। अब मैम जब ऑफिस की हम बात कर रहे हैं और स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मैम मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है जब हम, क्योंकि हमारी जॉब 8 आवर्स 9 आवर्स तो नहीं होती, आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं, मैक्सिमम लोगों को कमर दर्द हाँ। और यहाँ पर गर्दन में दर्द, सर्वाइकल की एक प्रॉब्लम होती है। तो मैम योग की ऐसी कौन सी हम क्रियाएं कर सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो है कि हम दफ्तर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। हाँ, बैठे बैठे। तो अगर हम बैठे बैठे की बात करें तो गर्दन में अगर तनाव रहता है, और अभी तो क्या हो गया ना, हम भारत योग, भारत का पारंपरिक योग, बट हमने इसे, हमारे वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने इसे प्रमोट और प्रोपेगेट किया विद सम एक्सपेरिमेंट्स। जी मैम। तो हमने जैसे 20 साल पहले मोनिका जी ये वाली बीमारी नहीं थी, हाँ, फोन वाली नहीं है ना, 10 साल पहले कोविड अब तो नहीं कोई था, काम विदाउट फोन हाँ, होते ही होता नहीं नहीं है ना। तो यू आर सिटिंग इन दिस पोजीशन फॉर ठीक अ है। लॉन्ग टाइम। तो आप कुर्सी पे बैठे बैठे क्या करेंगे, इस तरह से दोनों उंगलियों को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, दोनों ठीक है, इसको अपनी चिन पर रखना। सर्वाइकल, नेक पेन, माइग्रेन, स्पाइनल टेंशन, इंस्टेंट रिलीफ। ओके। ठीक है, इसको जैसे कबूतर की मूवमेंट होती है ना, इसको बैक एंड रिलीज, बैक रिलीज, ऐसा आप 10 बार कर लीजिए। ओके। दूसरे स्टेप में हाथ को वापस ले आएंगे, गर्दन को पीछे ले जाना, जितना पीछे ले जा सकते हैं इतना पीछे ले जाने की कोशिश करें कि रीढ़ के निचले हिस्से पर इसका प्रभाव महसूस हो। सांस, हाँ, है ना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आए। अगेन इनहेल, एक्सेल, ऐसा आप 10 बार कर लीजिए। फिर गर्दन को साइड बेंड किया तो साइड पे पड़ने वाला खिंचाव, वापस ले आए। फिर सांस भरते हुए दूसरी ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसा करने के बाद जो अगला स्टेप है उसमें हम गर्दन को डायगोनल लेकर जाएंगे, मतलब साइड नहीं, डायगोनल। और डायगोनल ले जाकर के डाउन, तो आपको पीछे साइड में खिंचाव महसूस होगा। एंड देन अप, ओके, फिर डाउन अप, ऐसा 10 बार किया। देन अपोजिट साइड डायगोनल, डाउन अप, डाउन अप, ऐसा कर लीजिए। और अंत में गर्दन सामने ला करके पूरा चक्राकार मूवमेंट। अच्छा, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। ये सरल सा काम हर व्यक्ति कर सकता है। हाँ, ये फिर तो हम हमें- ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। हम एक रूल लेते हैं भारत योग का, इट्स अ 20-20 रूल, वी कॉल इट 20-20 रूल। गद्दी का मुंह बड़ा बुरा मुंह होता है, कुर्सी का मुंह। मैं आजकल दिल्ली में चुनाव भी चल रहे हैं उसी गद्दी के लिए। है ना, तो कुर्सी का मुंह, चाहे वो बॉस की कुर्सी है, चाहे ऑफिस की कुर्सी है, चाहे घर की कुर्सी है, चाहे सत्ता की कुर्सी है, तो हमें थोड़ी देर कुर्सी का मुंह छोड़ना है। यानी आफ्टर एवरी 20 मिनट टेक अ फ्यू सेकेंड ब्रेक। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्या करना है, बहुत देर स्क्रीन पे काम कर रहे हो, थोड़ी देर आंखों को हटाइए और थोड़ी देर उनको इस तरह से ब्लिंक करते रहिए। अच्छा, देन रिटर्न बैक। फिर ये गर्दन की प्रैक्टिस कर ली। फिर उठ करके 20 मिनट बाद कुर्सी के आसपास थोड़ा वॉक कर लिया। और अंत में बैठे बैठे दोनों हाथों को उठा करके पूरा स्ट्रेच और गर्दन को भी ऊपर ले जाइए। अब आप शरीर के निचले हिस्से तक खिंचाव को महसूस करेंगे। और जब वापस आए तो इसे साइड से वापस लाएं। जब साइड से लाएंगे तो शोल्डर ब्लेड्स पर आपको इसका इफेक्ट महसूस होगा। ब्रिंग इट बैक एंड देन रिलैक्स। फिर आगे का अपना काम करें। तो 20 मिनट का एक रूल ले लीजिए कि 20 मिनट के बाद मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है, तो वो मूवमेंट बॉडी का आपका बना होता रहेगा। हाँ। और मैम ये स्पाइन के लिए भी यही? स्पाइन के लिए थोड़ा सा Back के लिए। आपको बिल्कुल ही गद्दी छोड़नी पड़ेगी, तो मैट पे आना पड़ेगा। Okay। तो एक बहुत सरल सा अभ्यास हम लेते हैं और ये भारत योग की बड़ी प्रचलित गति है। अच्छा, यहाँ यथा नाम तथा गुणा, हमने जो अंग्रेजीफिकेशन कर दिया, दो हम वी आर वर्किंग इन 60 कंट्रीज राइट नाउ एंड आई कैन स्पीक मोर देन 10 लैंग्वेजेस। फिर भी हम यही कहेंगे कि अब आचार्य प्रतिष्ठा को आचार्य प्रेस्टीज कोई बुलाए तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ये डाउनवर्ड डॉग है, ये काउ फेस है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वो उसका मीनिंग हो सकता है, बट द रियल नेम वो हमें पता होना चाहिए। तो इसका क्योंकि उसका गुण वही है। तो अब जब हम यथा नाम तथा गुणा की बात करते हैं तो हम कर रहे हैं सर्प गति। आप अभी करेंगे मोनिका जी, इंस्टेंटली आपके शरीर का स्ट्रेस, स्पाइनल स्ट्रेस, शोल्डर स्ट्रेस, हेडेक एंड योर मेंटल स्ट्रेस। Okay। जो लोग कहते हैं ना योग में तो बड़ा दिनों बाद होता है, ऐसा कुछ बेकार की बात है। हाथ के हाथ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप इस तरह से अपने पेट के बल लेट जाते हैं, बहुत सरल है।
और क्योंकि नाम सर्प गति है तो सांप की पूंछ की तरह अपने पैरों को मिला लीजिए पीछे, ठीक है, और ऐसे, इतना क्लियर है ना। अब यहाँ से हम एक एक स्टेप अपने एल्बोज को आगे लेते जाएंगे, जितना अच्छा, आगे, सांप की तरह। हाँ, और बॉडी नहीं मूव करेगा, सिर्फ एल्बोज मूव करेंगे, कोहनियों को आगे ले जाएंगे। जब बिल्कुल आगे ले आए, अब लगे और आगे नहीं जा सकता, आप और आगे ला सकते हो, अभी कोशिश करो, और आएगा आएगा आएगा, बस। अब गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए आप, तो आप गर्दन के पीछे कुछ फील कर रहे हो, हाँ, बस उस पर थोड़ा ध्यान टिकाइए, गर्दन के पीछे रिलैक्सेशन महसूस होगा। नाउ ब्रिंग योर एल्बोज क्लोज टू योर चेस्ट, जितना चेस्ट के नज़दीक, गर्दन सीधा रखते हुए, और ला सकते हो ये, बस ये, रुक जाइए। अब आपको रीढ़ के निचले हिस्से पे कुछ फील हो रहा है? यस मैम, हो रहा है ना, बस उसका आनंद लीजिए, उस रिलैक्सेशन का। चलिए एक बार और, एक एक स्टेप आगे, रिलैक्स, फील द इफेक्ट एट द बैक ऑफ योर नेक। नाउ ब्रिंग इट क्लोजर टू योर चेस्ट, और अब रीढ़ के निचले हिस्से पर आराम को महसूस करना। फिर हाथ का सहारा लेकर धीरे से कैसे वापस आएंगे। अब यहाँ जितना पीछे झुक सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है नीचे छू लें, ओके, जो नहीं छू पा रहे वो यहीं रुके, कुछ हो सकता है यहीं तक आ जाए, बहुत अच्छे, कितना अच्छा कर रहा है ना। तो इस स्थिति में आए और फिर धीरे धीरे हाथों को घसीटते हुए वापस अपने आसन में आ जाएं। तो ये सरल सा अभ्यास, अगर आप सर्प गति का अभ्यास दिन में किसी भी समय, सुबह या शाम, खाली पेट करना है इसको हम ऐसे नहीं कि खाना खाने के बाद करेंगे, तो इसको आप कर लीजिए 5 रिपीटिशन। आप देखेंगे आपका जितना आपको अभी महसूस हुआ कि यहाँ रिलैक्स हो, है ना। हाँ। देखो हमारी जो स्पाइन है ना, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल एक एक हफ्ते में सर्टिफिकेट लेके योग टीचर बन जाते हैं। एक संगीतकार, एक नर्तक भी 6 साल से पहले नहीं बनता, डॉक्टर भी नहीं बनता। हाँ। योग शिक्षक 6 दिन में बन जाते हैं, जो बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए योग एक साधना है, इसमें पूरी एनाटॉमी पढ़ते हैं हम। तो हमारा जो स्पाइनल वर्टिब्राज हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं पूरा दिन खड़े होकर के। सो वी नीड टू स्ट्रेच देम, वी नीड टू ट्विस्ट देम, वी नीड टू बेंड देम। एक चीज़ बस याद रखेंगे, जितना आपका मेरुदंड फ्लेक्सिबल होगा, जितनी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, उतना आपका लाइफ स्पैन लंबा होगा। मैम कितनी डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो मतलब आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा ना, कि इतने बजे उठना है, इतने बजे करना है। मैम है कुछ ऐसी डेडिकेटेड टाइम? अब ये मोनिका जी ऐसे समझ लीजिए कि अभी जैसे हम बहुत लिमिटेड भोजन करते हैं, समय से भोजन करते हैं, तो हमारी एक बड़ी प्यारी शिष्या है, तो उसने कहा मन को इतना मार के क्या फायदा। कभी तो मन ही नहीं होता आपका। एग्जैक्टली, मन को मार के क्या फायदा। हमने कहा नहीं, मन को मार के फायदा नहीं, मन को संभाल के फायदा है, मन को साध कर फायदा है, मन को डिसिप्लिन करके फ़ायदा है। बिकॉज हमें लगता है कि योग इज़ ऑल अबाउट बॉडी, बट बॉडी इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट माइंड। सो एवरीथिंग लाइज इन माइंड। इसीलिए योग का जो प्रारंभिक सूत्र है ना, वो क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योगः शरीर वृत्ति निरोधः तो कहा ही नहीं। तो मन सद गया तो तन अपने आप सद जाए, क्योंकि हमारा मन तो मतलब दिमाग तो कहता है कि नहीं नहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए नियमित, लेकिन आपका मन नहीं मानता। आज ठंड है, आज उठ नहीं पा रहे हैं। नहीं, हर चीज़ के पीछे आपको लग रहा है कि दीज आर माई सेंसेस विच आर मेकिंग मी। आप कहते हो कभी मोनिका जी, आज मेरी जबान गोलगप्पे खाने की कर रही है? हाँ। कौन कर रहा है बता? मन कर। आप कभी कहते हो आज मेरी आँख पिक्चर देखने की कर रही है? कौन कर रहा है? मन कर रहा है। आपका चित्त कह रहा है। मेरा शरीर घूमने का कर रहा है। कौन कर रहा है? चित्त कर रहा है। मन घूमने का। तो मन को साधना ही योग है। उसके लिए हम छोटी छोटी, ये तो माध्यम है कि भाई चलो और कुछ नहीं, समय से जगो, समय से सो। और किसको कहते हो समय से जगना? अभी हम पीछे हमारी तो 3 शिफ्ट्स होती हैं, कोई अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट, कोई लेट नाइट शिफ्ट। तो अब दिक्कत क्या है, जब हमको एक चैनल पर ही हम थे, तो एक बड़ा प्यारा बच्चा, यंग बच्चा था, तो उसने कहा गुरुमा आप कितने बजे उठते हैं? तो हमने कहा 3:30 4 सुबह। मैंने कहा हाँ। उस वक्त हम सोने जाते हैं। तो हमने अगेन उसको जनरलाइज कर दिया। सो कायदा तो यही कहता है कि सूर्य उदय हो गया आप उठ जाइए, सूर्य अस्त हो गया आप सो जाइए। बट आप कहना आपका कि भाई हमारी शिफ्ट्स हैं, वर्किंग कंडीशंस ऐसे, तो क्या करें? तो आप बहुत सरल सा ये काम तो कर ही सकते हो कि 24 घंटे में से 1 घंटा अगर आप योग साधना को देते हो, बचे हुए 23 घंटे को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है। सो आई डोंट थिंक कोई भी शेयर मार्केट आपको इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट रेट देता होगा।
इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने है body, ना, हाँ। just 1 hour a day and your 23 hours are converted into 46 hours, your working capacity doubles. आज सब कहते हैं अरे आपने इतना कुछ इतने एज में कैसे अचीव कर लिया, दिस इज़ द सीक्रेट। तो थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसिए, कंप्लेन मत करिए, निंदा मत करिए, और जब भी बैठिए कमर को सीधा रख के बैठिए। कमर को सीधा रख This के is बैठे। very important. हाँ, हम लोग ऐसे स्लॉज हो जाते हैं कुर्सी पर भी, ऐसे बैठे हैं। मतलब आप देखो क्या कर रहे हो आप, अभी अभी हम एक अच्छा, वायरस, posture important. posture is very important. आप देखो अभी अभी एक वायरस होकर के गया जहाँ आपने देखा कि सांस लेने में कितनी अब यहाँ आपका चेस्ट ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, आप कंप्यूटर पे, दिस इज योर पोस्चर विच इज सो रॉन्ग। सो कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट नॉट स्टिफ। अकड़ता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्गे की पहचान। तो अकड़ के नहीं रहना, बट कमर को सीधा रखिए, थोड़ा सा बीच बीच में मूवमेंट करते रहिए, अपने भोजन का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। तो कोई हमें बहुत शरीर को प्रताड़ना देने की आवश्यकता होती नहीं है। योर फूड, योर एक्सरसाइज शुड नॉट बी अ पनिशमेंट टू योर बॉडी फॉर व्हाट यू हैव ईटन। हो तो यही रहा है ना, यही हो रहा है। अरे मैंने ज़्यादा खा लिया तो मुझे ज़्यादा कसरत करनी, तो भाई कम खा, तो कसरत भी कम करनी पड़ेगी, सरल सी चीज़ है। तो आहार का नियंत्रण, दिनचर्या का नियंत्रण, थोड़ा बहुत योगाभ्यास, बस उससे ज़्यादा शरीर को हमें सताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब हम महिलाओं के मन की बात कर लेते हैं। एक वेट लॉस और एक ग्लोइंग स्किन, हाँ, उसके लिए कुछ खास योग हैं, कुछ ऐसे योगाभ्यास जो करने चाहिए? तो मोनिका जी 48 से ज़्यादा टीवी शोज़ हम योग पर दे चुके हैं अपने जीवन में, और हमने कभी मेकअप अप्लाई नहीं किया, नेवर। और हमें देखिए और उसकी आवश्यकता भी नहीं। तो आज मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे टिप्स बता रही हूँ, ठीक है, गारंटीड इट विल गिव ग्लो टू योर स्किन, गारंटीड। इसमें तो कोई मतलब, ये सबके लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो पुरुष भाई भी सब फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, कौन नहीं लगा रहा, सब चाहते तो हैं ये सबके लिए। और त्वचा जो है ना, त्वचा इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, दिस इज द, योर स्किन इज द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन दैट प्रोटेक्ट्स योर डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इसलिए त्वचा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक बहुत सरल सा अभ्यास लेते हैं, इसको कहते हैं षडमुखी मुद्रा। षडमुखी, उससे भी सरल ले लीजिए पहले, या जब ग्लो की बात करें तो प्रॉपर इसी को सीख लीजिए, है ना। तो इसमें हम, हमारी 5 सेंसेस हैं विच कनेक्ट्स आवर इनर वर्ल्ड टू आउटर वर्ल्ड। आप जो देखते हैं आपको कनेक्ट करता है, सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, और कोई स्पर्श करता है ना। यही आपके भीतर को आपके बाहर से कनेक्ट करता है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ बाहर है वो सब इस पिंड के अंदर भी है। तो हम इन 5 को जब बंद करते हैं, इसका नाम है षडमुखी, 6 चीज़ों का मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद करना, 5 आपकी इंद्रियां, 6 आपका मन। तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी जो वेस्ट होती है, वो आएगी आपकी स्किन पे। सो योर स्किन विल नेचुरली ग्लो। तो क्या करना है, जीभ का एक पाइप बनाएंगे ऐसे। अब आपके बहुत सारे दर्शक कहेंगे हमारा तो पाइप ही नहीं बन रहा, तो कोई नहीं, जितना बने है ना, वहां से आपको सांस लेना है। कैसे, एक बार देख लीजिए, और फिर उसे फिल कर लीजिए अपने चीक्स में। ओके, फिर उसको ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये करने के बाद अंगूठे से तो कान बंद, पहली उंगली से आंख बंद, दूसरी से नासिका बंद, तीसरी चौथी से मुंह बंद, और गर्दन को आगे झुका देंगे। इस स्थिति में सांस को अंदर रोक करके आपको थोड़ी देर रुकना है, जब तक आप सांस को अंदर रोक सकते हैं। जब लगे अब सांस को अंदर नहीं रोक पा रहे, गर्दन सीधी की, हथेलियों को हटाया और नाक से छोड़ दिया सांस। तो एक बार आप चाहें तो हम साथ में भी कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए, जीभ का पाइप बनाया, इनहेल, गालों में भर लीजिए। अब और ये कितनी बार करना हो? हाँ, और जब सांस छोड़ा ना तो आंख नहीं खोलना एकदम, थोड़ी देर रुके एंड देन स्लोली ओपन योर आइज। ये आप 5 बार प्रतिदिन करिए। अब इसमें क्या है, फाइनल स्थिति में जब आप हैं तो आपको ऐसी ध्वनि सुनाई देगी, या तो आप अंडर वाटर हैं या हवा चल रही है, उस ध्वनि पे हमें फोकस करना। ओके, तो ये आप दिन में 5 बार कीजिए, 15 दिन लगातार कीजिए। आपकी स्किन ग्लो ना करे ऐसा संभव ही नहीं है, तो आप इसको करिए। दूसरा, हमको त्वचा को
थोड़ा सा क्लीन रखना है। और एक बहुत सरल सा प्रयोग होता है, थोड़ा ग्लिसरीन ले लीजिए, नींबू का रस ले लीजिए और थोड़ा गुलाब जल ले लीजिए। इन तीनों का मिक्सचर बना के अपने घर पर रख दीजिए। रात को जब आप चेहरा धोएं, अच्छे से साफ किया, इस मिक्सचर को लिया और बहुत माइल्ड मसाज अपने चेहरे पर और गर्दन पर हमको देनी है। इसको ओवरनाइट लगा रहने दीजिए। सुबह जब आप मुंह धोएंगे, आप देखेंगे जितने ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है चेहरे पर और भी बहुत कुछ अप्लाई करने की जरूरत है, वो सब आपका ठीक हो जाएगा। और तीसरा, 3 काम ये तीनों चीजें तो घर में ही हमारे मौजूद रहती हैं, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। और तीसरा काम आपको ये करना है, पानी खूब पीजिए। जितना पानी पिएंगे आपकी त्वचा उतना ही ग्लो करेगी। मैम, अब जब हम फेस ग्लो की बात कर रहे हैं तो सीधे कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि जो आप खाते हैं वही आपके चेहरे पर नजर आता है। तो मैम, इंडाइजेशन और गट के लिए हम क्या कर सकते हैं योग से? बहुत सरल से नियम है, उसमें हमें क्या करना है। अब जब हम सरल नियम कहते हैं तो ये नहीं समझना योग वाकई में बहुत सरल है। जो बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में उसके लिए बहुत सरल है। जो शिक्षक बनना चाहता है, योगाचार्य बनना चाहता है, हमारे कोर्सेज होते हैं तो वो बच्चे फिर साल भर की ट्रेनिंग लेते हैं, फिर हम उसे गहराई में समझते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जो आम व्यक्ति घर पर बैठ कर क्या कर सकता है। तो जब गट हेल्थ की बात करते हैं, बहुत सरल सा नियम, जब भोजन सामने आए अपने आप से पूछो, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, कब खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। ओके। क्यों खाऊं? स्वास्थ्य के लिए खाओ। कब खाऊं? सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में खाओ। कितना खाऊं? भूख से आधा खाओ। कैसे खाऊं? तसल्ली से बैठकर चौकड़ी मारकर हाथ से खाओ। खाऊं कि ना खाऊं? खाना सामने और आपके मन में आ रहा है खाऊं कि ना खाऊं, मत खाओ। दैट मीन्स यू आर नॉट हंग्री। If you are hungry, this question will never come into your mind. कि खाऊं कि नहीं खाऊं, तब खाऊंगा ही तब तो खाऊंगा ही खाऊंगा है ना। तो खाऊं कि ना खाऊं, मत खाओ। ये सरल सा नियम। अब जब भोजन की बात आती है, वी शेप में भोजन करिए, बिकॉज यू वांट अ बॉडी लाइक वी शेप, बट यू आर ईटिंग इन ए शेप, सो यू बिकमिंग लाइक ए। यहाँ से खाली हो गया इंसान, गुस्सा करता रहता है, चिल्लाता रहता है, इरिटेट, क्योंकि यहाँ खाली है। फिर यहाँ से थोड़ा बढ़ रहा है और यहाँ से पूरा बढ़ चुका है। तो ऐसा होना है तो आप एक अच्छा हेल्दी साम्शियस ब्रेकफास्ट कीजिए, उससे हल्का लंच कीजिए और फ़कीर जैसा आप डिनर कीजिए। एक सरल सा भारत योग का नियम अपनाइए, भोजन के बाद थोड़ी देर के लिए, लेट्स से 30 सेकेंड्स इस तरह से वज्रासन में बैठिए। इसका नाम ही वज्र है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वज्र की तरह कठोर बना देता है। सो इट डाइजेस्ट एवरीथिंग। बट ये नहीं कि खाली वज्रासन में बस 30 सेकेंड बैठ गए हो गया। ये एक वायु मुद्रा होती है। अपनी पहली उंगली को अंगूठे के टिप से छू दीजिए, अंगूठे को फोल्ड कर दीजिए, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी और इसको आकाश की ओर रुख किए हुए रखना है। मतलब योर मुद्रा शुड नेवर बी फेसिंग टुवर्ड्स अर्थ। इस स्थिति में आना और आंख बंद करके 30 सेकेंड्स बैठे और फिर 20 मिनट्स ऑफ माइल्ड वॉकिंग। मतलब अगर आफ्टर एवरी मील आप ये कर लीजिए, वज्रासन और वायु मुद्रा, एंड 20 मिनट्स ऑफ माइल्ड वॉकिंग, टहलना। आपको वेट गेन कभी नहीं होगा, एसिड नहीं बनेगा, गैस नहीं होगी, डाइजेशन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप इतना भरपेट खाते हैं कि आप वायु के सर्कुलेशन के लिए जगह नहीं छोड़ते, तो आप वायु छोड़ते हैं। तो ये मैम हर फूड मील के बाद, जैसे लंच और डिनर के बाद, इतना सा तो कर ही सकते हैं। वज्रासन में बैठे, थोड़ी देर वायु मुद्रा लगाई एंड देन माइल्ड वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। अब तो आपके इतने पॉडकास्ट सुनते सुनते वॉक कर लो, लेकिन वॉक हमको करना चाहिए। वॉक हमको ज़रूर करना चाहिए। मैम, जब हमने अब डाइजेशन और गट की बात की, मैम बीपी, शुगर, आजकल बहुत लोग परेशान हैं इन सब चीज़ों से, और यही कहते हैं कि अगर योग को आप साधना के तौर पर अपने जीवन में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीमारियां तो ऐसी कि एक्सरसाइज या योग से ही ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। वरना कैसे ठीक होती हैं बताओ? दवाइयों पर दवाई ठीक नहीं करती है, शुगर को कब हील भी नहीं करती है, वो उसे कंट्रोल करती है, सिर्फ कंट्रोल करती है। आप कोई बता दो जो दवा खा के जिसका बीपी ठीक नहीं, हुआ, वो तो रोज खानी पड़ती है। थायराइड ठीक हुआ हो, शुगर ठीक हुआ हो, डायबिटीज ठीक हो, नहीं, वो ठीक नहीं होगा। दैट्स नॉट अ सोल्यूशन, दैट्स अ टेम्पररी रिलीफ which you eat every day and you get आपको खाना ही पड़ता है हाँ, फिर तो वो रोज। तो ये चीज़ समझिए, सभी लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, रोग 2 तरह के होते हैं। एक जो शरीर के भीतर से उत्पन्न होते हैं, एक समस्या जो बाहर से आती है, जैसे वायरस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसका समाधान बाहर से होगा। बट जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है, जिनको हम नाम देते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, वो अंदर से ही ठीक करने पड़ेंगे, है ना। तो बीपी है, डायबिटीज़ है, इनमें इनको अलग अलग ले लें। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें
तो बहुत सरल सा काम, पहली चीज़ हमको लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट, यानी ब्लड आपका इतना थिक हो गया है कि वो आपके वेन्स से जा नहीं पा रहा, सो योर हार्ट हैज़ टू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन इट। जब वो एक्स्ट्रा पंप करता है हम कहते हैं बीपी हाई हो गया है। वो तनाव से भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है ब्लड ठीक है, कभी कभी तनाव से नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उस वजह से नहीं जा पाता। जब गुस्सा आता है बहुत, क्या होता है, सांस तेज हो जाती है। अब यहाँ एक सूत्र आता है, स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम, नवादृष्टम नवाश्रुतम। आप अपने सांस को साध करके अपने रोगों को साध सकते हैं। वाह, ये हम सोचते शरीर को हिला के सब काम सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब आप इतना शरीर हिलाया और फिर हाँ, आपकी सांस फूल रही है। एग्जैक्टली। आर यू हेल्दी? नो, यू आर नॉट। अभी आपने आरंभ में कहा कि आप एक ही पेस पे कैसे बात कर पाते हैं, सांस सधा हुआ है। जितना आपका सांस सधेगा आपके इमोशंस सधेंगे, आपका शरीर सधेगा। तो आप हर परिस्थिति में सांस को नियंत्रित करने का अभ्यास करें, है ना। तो उसमें जब समय लगे ना, यस मैम, नासिका से नाभि तक सांस होना चाहिए। मतलब हम ऐसे सांस लेते हैं, यहीं रुक गया, हाँ, यहाँ तक इफेक्ट जाएगा तो लंग्स में ही, हाँ, बट दिस शुड एक्सपैंड। ओके, अभी यहाँ तक गया, अब कोशिश कीजिए इसको एक्सपैंड करें। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आपका सांस लंबा होगा। तो जब भी आपको समय लगता है, ये देखें कि जब मैं सांस ले रहा हूँ नाभि फूले और सांस छोड़ रहा हूँ तो नाभि कॉन्ट्रैक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। दूसरा, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप के पेशेंट्स को भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से ज़रूर करना चाहिए। ओके। अब वो कैसे करेंगे? कर सकते हैं? थोड़ी देर अपने आसन में बैठेंगे, दफ्तर में भी कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। भ्रामरी अगेन यथा नाम तथा गुणा, भ्रमर गुंजन। तो हम यूएस में थे मोनिका जी लॉन्ग बैक, तो वो कह रहे हो बी ब्रीदिंग। ऐसे नो, दिस इज़ नॉट बी ब्रीदिंग, दिस इज़ बम्बल बी ब्रीदिंग। अब किसी ने भंवरा देखा हो तो वो समझे वो तो मक्खी की आवाज़ निकाल के खुश है। तो दिस इज़ नॉट मक्खी की आवाज़, दिस इज़ भंवरे की आवाज़। तो अपनी पहली उंगली से हम कानों को बंद करते हैं, पहली उंगली से। हाँ, पहली उंगली। और कान में अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा कान का फ्लैप होता है, इसको बंद करना है। बहुत लोग अंदर उंगली डालते हैं, विच इज़ वेरी अनहाइजीनिक, वो नहीं करना चाहिए। तो कान के फ्लैप को बंद करेंगे, नासिका से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए भ्रमर गुंजन, भंवरे जैसी आवाज़ क्रिएट करना है। नाक से इनहेल, नाक से एक्सहेल। कानों को खोल देंगे, आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं। कुछ देर रुककर स्लोली ओपन योर आइज़। भ्रामरी प्राणायाम 3 से 5 बार हमें दिन में करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के लोगों को वॉक ज़रूर करना चाहिए, सेमी लिक्विड डाइट लेना चाहिए, और जब बीपी बढ़ा हुआ है गर्म पानी में पैर डाल के हमको थोड़ी देर बैठना चाहिए। और एक और, जब भी बढ़ा एक और काम, जब आपका बीपी बढ़ा हुआ है, इंस्टेंट रिलीफ, हम दवा लेते हैं जैसे इंस्टेंट रिलीफ, आप दाईं करवट से लेट जाइए। अच्छा, दाएं करवट ऐसे इंस्टेंट। तो आप मतलब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट समझ रहा है, हमारा अलग अलग प्रहर में अलग अलग नॉस्ट्रिल काम करता है। आप देखिए इस वक्त या तो राइट ज़्यादा चल रहा होगा या लेफ्ट, चेक करिए। हाँ, लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। अब लेफ्ट चल रहा है तो यानी इस वक्त आपका बीपी इज गुड। तो जब भी आपका बीपी बढ़ा हुआ, राइट करवट लेटिए तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। अब ये बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी नहीं। और हम अनुभव भी कर रहे हैं, आज ही कर पा रहे हैं। और शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी है? शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं उनको उनके लिए अलग अभ्यास है। उनको अभ्यास में 2 काम करने चाहिए। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम तो सबको करना चाहिए, निरापद। दिस इज एट द काउंटर मेडिसिन, एवरीबडी कैन। दूसरा काम है मंडूक आसन का अभ्यास, हमारे पैंक्रियाज को एफिशिएंट बनाना है। पैंक्रियाज एफिशिएंट होंगे तो इंसुलिन बॉडी के अंदर से बनेगा, हमें बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं? अब आप वज्रासन में बैठेंगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे, हाँ, मैं ये पूछने वाली तो वो फिर कुर्सी पे बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हमको दाईं हथेली से ऐसे मुट्ठी बनानी चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ एक भ्रमर बन गया, और एक भ्रमर आपके यहाँ है, विच इज़ योर नाभि, विच इज़ सेकंड ब्रेन। ये जो स्थान है ये आपका बॉडी का सेंटर है एकदम।
सो दिस, इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ये आपके हेल्थ का मणिपुर सबसे बड़ी वेल्थ, हेल्थ, तो ये हेल्थ का स्थान है, ठीक है। तो इसको यहाँ रखिए, नाभि के ऊपर रखा। अब इसे प्रेस करेंगे, दूसरे हाथ से पताका मुद्रा लेंगे और इसको प्रेस करेंगे जितना हो सके, जितना हो सकता है। अब आपको सांस भरते हुए आगे झुकना है, छोड़ते हुए नहीं, और सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, बस इतना आगे। अब आपको चेहरे पर भी ब्लड का फ्लो महसूस होगा। जितनी देर सांस अंदर रोक सकते हैं, इस स्थिति को रोकना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, आँख खोलने की जल्दी नहीं, धीरे धीरे आँख खोल दीजिए। अब आपने महसूस किया एकदम से एनर्जी का फ्लो चेहरे की तरफ था। आप ये देखिए, योगाभ्यास सिर्फ पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी विधा है जो आपके ऑर्गन्स को मसाज देती है। बिल्कुल, बॉडी को तो ऊपर से भी दे दोगे आप, मसल्स को दे दोगे, ऑर्गन्स को मसाज मिल रही है। अब यहाँ क्या हुआ, जब आप इस स्थिति में थी मोनिका जी, तो कुछ लोगों को नाभि पर धुक धुक सुनाई दिया आपको? हाँ। सो यू एक्चुअली हर्ड द बीट ऑफ योर नेवल टुडे। ओके, इतनी बड़ा विज्ञान आपकी नाभि में छुपा है, हमें पता ही नहीं है ना। जैसे हमारे पुरुष भाई जो कॉटन का बनियान पहन के सोते हैं, रात को कभी कभी नाभि में वाइट कलर का कॉटन रखा मिलता है, सुबह उठते हैं तो वो कौन रख जाता है? आपकी नाभि सक करती है। तो जब आप मंडूक आसन करते हैं तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है, पैंक्रियाज एफिशिएंट होते हैं। कितनी बार करना है हमको? 3 से 5 बार, 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। भोजन में जो शुगर के, जिनको डायबिटीज़ है, वो हमारे षड रस होते हैं, मीठा, नमकीन, चटपटा, चरपरा, कड़वा, कसैला। मीठा सब खाते हैं, नमकीन खाते हैं, चटपटा खाते हैं, चरपरा खाते हैं, लास्ट के 2 खाते ही नहीं है। तो हमें बस कड़वा और कसैला अपनी डाइट में ऐड करना है। मेथी ऐड कीजिए, करेला ऐड कीजिए, लौकी ऐड कीजिए, नीम ऐड कीजिए। अगर आप सुबह उठ करके 2 नीम के पत्ते स्टेरिलाइज करके चबा के खा सकें, आपको पिंपल्स नहीं होंगे, एक्ने नहीं होंगे, स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा, बाल नहीं झड़ेंगे, आयु से पहले सफ़ेद नहीं होंगे, डायबिटीज़ कभी हो ही नहीं सकता, और बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा। इतना सा काम, लेकिन फ्री में मिल रही है ना नीम, ऐसे कैसे ले लें? कुछ खर्चा तो होना चाहिए। ये काम करिए आप। वो तभी कहते हैं कि योग ही मिटाए सारे रोग। अब देखिए, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें नहीं पता है, या अच्छा मैम, योग में एक बहुत बड़ी चीज़ है आपकी ब्रेथ। हाँ, ब्रेथ इनटेक जीवन में भी सबसे बड़ी चीज़ है। जीवन में भी सबसे बड़ी चीज़ है। मैम, अब जब हम बात कर रहे हैं, गट की हमने बात कर ली, स्पाइन की हमने बात कर ली, मैम अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, इन द सेंस कि आजकल बहुत सारी बीमारियां हम देख रहे हैं, लोगों के बीच में भूल जाते हैं चीज़ों को लेकर, और एल्जाइमर्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं आजकल, मेमोरी लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। मैम, उनके लिए मैम योग कैसे बिल्कुल हेल्पफुल हो सकता है? योग ही हेल्पफुल है, और यौगिक जीवन शैली हेल्पफुल है। जब हम मेमोरी और विजडम की बात करते हैं, तो मोनिका जी, आप जिम जाते हो, ठीक है, वो भी ठीक है। 24 घंटे में आप ऐसा क्या करते हो जिससे ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ जाए? वी डू नथिंग। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड है। हम वॉक कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जुम्बा कर रहे हैं, हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा ब्लड का फ्लो और नीचे आ रहा है। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू ब्रिंग दैट फ्लो ऑफ ब्लड अपवर्ड। तो अब वो अपवर्ड लाने का काम योग करता है, जैसे आपने अभी अभी किया, आपने महसूस किया है ना। तो ऐसे ही बहुत सरल से कुछ प्रैक्टिसेस हम लेते हैं। उसके पहले आप आगे झुकी, है ना, हमने जब सर्वगति से वापस आए तो ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ गया। भ्रामरी प्राणायाम, ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ गया। ये बहुत सरल से अभ्यास आप अगर प्रतिदिन करते हैं, आप देखेंगे आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी। और इतना ही नहीं, सिर्फ एक छोटा सा काम कर लीजिए, लिमिट योर स्क्रीन टाइम। So I am not saying don't work, but only work on your screen. I am not saying don't work on screen, only work on screen. आप इतना भी कर लोगे ना, आप देखोगे आप कितना टाइम स्क्रीन पर वेस्ट कर रहे हैं। You know, uselessly we sit and then we scroll. अभी हमारे आश्रम में कार्यक्रम होते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, तो हमने कहा भाई 3 दिन का कार्यक्रम था, हमने कहा कोई फ़ोन ना यूज़ करे। फ़ोन के बारे में गुरु माँ आपको भी कैसे देखते अगर फ़ोन नहीं होता तो? मैं भी यही सोशल मीडिया में अगर आपको नहीं देखते तो कैसे पता चलता? तो हमने कहा देखिए, लेकिन सिर्फ उतना जितनी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली। और रात्रि में जब आप सोते हैं, एक नियम सबको बनाना चाहिए, जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहाँ फ़ोन को रख के मत सोइए, बिकॉज योर फ़ोन हैज़ बिकम अलार्म।
कोई नहीं, एक अलार्म क्लॉक ले लो, कोई बहुत महंगी नहीं आती। आजकल तो लोगों ने अलार्म क्लॉक लेना बंद कर दिया ना, वो फ़ोन ही अलार्म तो क्लॉक है। फ़ोन को अपने कमरे में मत रखिए, विशेष रूप से बेड के पास, सिरहाने के पास रख के सोना, ये आपके मेमोरी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। और अंत में यही कहेंगे कि जिसके साथ हम रहते हैं वैसे हम होते चले जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ पति पत्नी कुछ साल बाद भाई बहन लगने लगते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर देते भी हैं लोग। हाँ, क्योंकि एक साथ रह रहे हैं ना, तो जिसके साथ रहते हैं वैसे बनते हैं। नाउ वी आर स्टेइंग मोर विद मशीन्स, सो वी आर बिकमिंग लाइक मशीन्स। तो क्या करना है, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए। फूल सुंदर है, हरे ग्रीनरी सुंदर है, पेड़ सुंदर है, प्रकृति सुंदर है, आप भी सुंदर हो जाओगे। हाँ, वो बचपन में हमें करवाते भी थे कि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी अगर आप हरे घास पर हरे घास चलेंगे। पर नंगे पैर चलिए, नंगे पैर पे चलिए। ये और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ओस की घास पर नंगे पैर चलते हैं, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अगर आप हरी घास को देखते हैं, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताइए, मशीन के साथ समय कम कीजिए। एसी ने ऐसी की तैसी कर रखी है, थोड़ा खुली हवा में जाइए, आपका मेमोरी का प्रॉब्लम तो 100% मैम दिल्ली में तो खुली हवा मिल नहीं सकती है। आइए हमारे आश्रम में, मुक्तेश्वर आइए, सहारनपुर आइए। और अगर दिल्ली में ही करना हो तो कैसे करें, इस हवा में कैसे करें? हाँ, तो उसमें हमें क्या करना है कि जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हमने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास सीखा। ठीक है। दूसरा हमको लेना है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम आपके जितने भी स्कल से जुड़ी प्रॉब्लम, स्कल से, उनके लिए बहुत लाभकारी है। तो इसमें क्या करना है, हमको खराटा लेना है। ओके, स्नोरिंग, बट आर्टिफिशियल स्नोरिंग विच कैन क्योर योर नेचुरल स्नोरिंग। तो जिनको स्नोरिंग का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होगा, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। जिनके कंजेशन है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में रुकावट महसूस होती है, चेस्ट कंजेशन, उन सब के लिए तो हमें अपने टंग को अंदर रोल करना है। ओके, जैसे ऊपर आप टच करते हो ना, उसको अंदर रोल कर लीजिए। टंग को अंदर रोल करके नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, लेकिन सांस लेते समय भी खराटे की आवाज़ और छोड़ते समय। मुश्किल है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा सुनने में मुझे है। मुश्किल लग रहा है। एक बार देखिए कैसे करना है। ऐसा 5 बार करेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। जो भी व्यक्ति से पहली बार करेगा उसको आवाज़ लेने में दिक्कत होगी। ये थोड़ा सा, अब हम बात करते करते आगे आ गए तो थोड़ा सा एडवांस है, बट आप 1 सप्ताह प्रैक्टिस करके इसे साध सकते हैं। जब आप पहली बार करेंगे आपको यहाँ बलगम जैसा भी लग सकता है, स्पिट इट आउट। और वही सर्वरोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है, मल को तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये अगर आप रेगुलर करते हैं, ग्रीन घास पर थोड़ा वॉक करते हैं, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताते हैं, जो प्रैक्टिसेस आपको बताएं जिसमें ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ आता है, तो आपको बहुत जल्दी ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा उस कमरे से उस ड्रॉ में से वो ले आ। आप बता पाओगे, कम चीज़ें भूलेंगे आप, आपकी याददाश्त सही रहेगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, बच्चों के लिए कौन सी उम्र है जब से उनको योग शुरू करना चाहिए? क्योंकि आपने तो खुद 3 वर्ष की आयु में आपने तो पहला टीवी शो भी किया था। तो मैम बच्चों के लिए कुछ अब एक बड़ी नई चीज़ शुरू हुई है। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं बच्चों को बचपन में योग नहीं कराना चाहिए, स्पोर्ट्स कराओ। हाँ, स्पोर्ट्स कराना चाहिए। स्पोर्ट्स कराइए तो बहुत अच्छी बात है, तो एक्टिविटी कोई ना कोई एक्टिविटी कराइए, लेकिन योग तो कराना ही पड़ेगा। और आप नहीं कराएंगे ना तो बच्चे नैसर्गिक योगी होते हैं। आप न्यू बॉर्न, मतलब 10 दिन का बच्चा, आप उसे उल्टा लिटाइए, वो खुद भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएगा, आपको नहीं सिखाना पड़ेगा। हाँ, आप उसको कमर के बल लिटाइए, वो अपने पैर का अंगूठा मुंह में डालेगा और बालकृष्ण आसन की स्थिति में आ जाएगा। तो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, बट आप क्योंकि बड़े हो गए इसलिए आपको सिखाना पड़ रहा है। अब क्या किया आपने, है ना, अब आप बिलावासन में आए, यहाँ आए, अब ये क्या है, बच्चे को सिखाओगे आप? ये नहीं, वो तो ऐसे ही खेलता है, वो तो ऐसे ही चल ही रहा है। ऐसे ही जो है जितने भी योगाभ्यास हैं वो सब नैसर्गिक हैं। आज का व्यक्ति उकड़ू बैठना भूल गया, मतलब हमें दिन में कम से कम 4 बार इस स्थिति में बैठना चाहिए। कम से 4 बार बैठ ही नहीं पाते लोग, बैठ ही नहीं पाते। मैं ट्राई, हाँ बिल्कुल बैठिए। ये कम से कम दिन में आपको 4 बार ऐसा बैठना चाहिए। ये छोड़िए, जब किसी को कहो ना ज़मीन पे आप तो बहुत अच्छे से बैठी हो, वो यूँ बैठते हैं। हाँ मैम, ऐसे बैठते हैं मैक्सिमम। ये नीचे ही नहीं जाता, और उन्हें कहो ये नीचे कर लो तो आगे लुढ़क जाएंगे, और कमर पीछे कर लो तो ये उठ जाएगा। ये स्थिति हमने अपनी बना ली है।
क्यों? क्योंकि हम ज़मीन से कट गए, हम ज़मीन पे बैठना भूल गए। तो बच्चों के लिए तो ये ज़रूरी है कि आप उनको जितनी जल्दी हो सके योगाभ्यास शुरू करवाइए। जितनी जल्दी। अब वो कैसे होगा? जब माँ करेगी तो बच्चा अपने आप करेगा। तो यहाँ हमें काम माताओं पे करने की आवश्यकता है। सो मेक श्योर कि 1 आवर, अच्छा, मदर्स के लिए, मदर्स शुड डू एंड लेट योर चाइल्ड स्टे विद यू। वो आपके ऊपर चढ़ रहा है, वो गिर रहा है, उसको जबरदस्ती मत कराओ, वो देखते देखते सीख जाएगा। जैसे उसने झूठ बोलना सीख लिया जब आप किट्टी पार्टी में जा रही थी, आपने कहा बेटा डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, बच्चा भी समझ गया, अच्छा बच्चा भी कहीं जा रहा है, मम्मा जरा पढ़ाई करने जा रहा हूँ। सो चिल्ड्रन लर्न, सो दे विल वॉच यू, दे विल लर्न। बच्चों को बचपन से, आई ऑलवेज से मोनिका जी, फैमिली दैट डज योगा टुगेदर स्टेज टुगेदर, हेल्दी आल्सो, हेल्दी भी नहीं, दैट स्टेज टुगेदर। 1 घंटा बिना गैजेट के अपने परिवार को दे रहे हो। अदरवाइज व्हाट यू आर डूइंग? यू आर वाचिंग टीवी, कोई टाइम नहीं है, सब बैठे एक कमरे से दूसरे कमरे के लिए भी फोन इस्तेमाल करते हैं। तो 1 घंटा पूरे परिवार को, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बच्चे, एक साथ योगाभ्यास ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज से शुरू करिए तब तो लाभ है, वरना फिर परिवार बिखर गए और स्वास्थ्य रह गया तो भी क्या लाभ। तो फिर मैम बताइए महिलाओं के लिए, हाँ, कि कौन से वो योग महिलाओं को तो ताकि बच्चे भी बिल्कुल, अभी जैसे हमने सर्प गति का अभ्यास किया, सरल है, सब कर सकते हैं। इसके अलावा अब महिलाओं के साथ बहुत सारी दिक्कत होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर के, है ना, इरेगुलर पीरियड्स, मेनोपॉज, देन, और उनके साथ नहीं, पुरुषों के साथ भी लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत सरल सा अभ्यास, इसको हम कहते हैं बिलाव आसन। अब बिलाव अगेन जो हमारा कैट ओके है ना, हाँ। तो बिल्ली की स्थिति क्या होती है? बिल्ली अपना पंजा मारने से पहले शरीर को संकुचित करती है, बस वो ही करना है हमको। तो बिलाव आसन में हम इस तरह से घुटने के बल आ जाते हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? सांस लेते हुए हिप्स ऊपर, कमर दब जाएगी, चेहरा ऊंचा और सीना ऊंचा, कमर अंदर दबी हुई। ये तो है बिल्ली रिलैक्स्ड पोजीशन में। अब वो हमला करने से पहले की स्थिति में हिप्स को आगे पुश करना है, गर्दन को आगे झुका देना है और कमर का आर्क बना लेना है। इस पूरी मूवमेंट को रिपीट करना है। इनहेल, एक्सहेल, दस बार किया और फिर धीरे से वापस अब यहीं रुकना है। इसको कहते हैं मुक्त मेरू, यानी एक तो हम पूरा आगे झुके थे, वो तो गुरु प्रणाम आसन, यहाँ रुकिए। जब आप यहाँ रुकेंगे ना, लोअर बैक आपकी रिलैक्स होगी और आप लोअर एब्डोमेन पे इस थोड़ा सा और आगे आ जाओ, हाथ, हाँ बस ये, और चेहरा आगे। तो लोअर एब्डोमेन पे आप एक प्रेशर को महसूस कर रहे हो, हाँ, है ना, उस पे ध्यान टिकाना। उससे ये इरेगुलर पीरियड्स, मेनोपॉज में दिक्कत ये नहीं होगी, और फिर अपने आसन में आ जाए। तो बिलाव आसन महिलाएं करें। एक और अभ्यास यहाँ पे ले लीजिए, ये भारतीय गतियों का निर्माण। ये गतियाँ जो है ना, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस नहीं है। जैसे आसन प्राणायाम ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, गति जो है ये वंदनीय गुरुदेव ने हमारे भारतीय परंपरा में बनाई गई हैं उन लोगों के लिए जो बैठ नहीं पाते, मतलब जो स्टेबल पोजीशन में नहीं आ सकते। तो गति वो जो दुर्गति से बचाती है, जो सदगति की ओर ले जाती है। तो आनंद गति में ना ऐसे बैठेंगे, दोनों हाथों को फैला लेंगे। अब यहाँ फुल एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट, और ये बॉडी, स्पाइन, ब्रेन एंड योर मेंटल कामनेस इंस्टेंटली, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो यहाँ महिलाओं को और भी ज़रूरी है, क्योंकि वो दुखी हैं तो पूरा परिवार दुखी। जब वो डाइटिंग पे जाती हैं तो घर में सब कहते हैं बस आज खाना नहीं मिलेगा। हाँ, आज हमें भी नहीं मिलेगा। तो माता, अच्छा यहाँ चलो मजाक में हम कुछ भी कह लें, पर ये ज़रूर समझिए, बहुत सारी माताएं, हम तो जी परिवार को देखने में व्यस्त थे, हम तो जी फैमिली की वजह से। आप स्वस्थ हैं, नहीं होने चाहिए। आप स्वस्थ हैं तो परिवार स्वस्थ, बिल्कुल। आप खुश हैं तो परिवार स्वस्थ है। जिस घर में नारी खुश नहीं है ना, वो परिवार कभी खुश रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य पे पहले ध्यान दें। दोनों हाथों को खोला, चारों दिशाओं में उंगलियां खुली, और यहाँ से हम राइट लेफ्ट पेंडुलम जैसा मूवमेंट करते हैं। सो 1 2, ये मूवमेंट हमको लेना है। कम से कम नहीं तो 20 से 30 बार आप ये मूवमेंट लें। आप थोड़े समय बाद देखेंगे सारा तनाव आपका दूर होना शुरू हो जाएगा, और फिर हाथों को वापस ले आइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योग इज़ अ वे ऑफ एक्सरसाइज ओनली। नो मैटर विच एक्सरसाइज यू आर डूइंग, स्टिल यू शुड बी प्रैक्टिसिंग योग। ओके, आप जिम जा रहे हैं, आप योगाभ्यास ज़रूर करें।
आप रनिंग करते हैं, आप योगाभ्यास ज़रूर करें। आप एथलीट हैं, आप योगाभ्यास ज़रूर करें। हमने जिम्नेजियम, क्योंकि हमारे जो वंदनीय मैम गुरुदेव आजकल हैं, तो जुम्बा एक हो गया है, म्यूजिक एंड डांसिंग एंड एक्सरसाइज, कर लीजिए, It is a लेकिन good form. फिर भी योगाभ्यास ज़रूर करें। फिर भी करिए। फिर भी करें, क्योंकि जो योग आपको देगा वो कोई भी और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं दे सकता है। अगर आप जिम जा रहे हैं, इवेंचुअली योर बॉडी विल स्टार्ट बिकमिंग स्टिफ, विच विल अफेक्ट टू योर ब्रेन का स्टिफनेस। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप योगा जिम के बाद स्ट्रेच करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ओम का जो उच्चारण है, हाँ, मैम वो हीलिंग साउंड जो हम करते हैं स्टार्टिंग से लेकर, पर कहते हैं कि कोई वक्त होना चाहिए उसका, ये नहीं बिल्कुल करता। भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल अज्ञानी लोग होते हैं दुनिया में जो कुछ कुछ चीज़ों के ठेकेदार बनने का प्रयास करते हैं, और वो ऐसे ऐसे जुमले छोड़ देते हैं, महिलाओं को नहीं करना, हाँ। इस वक्त नहीं करना, हाँ। ये मंत्र महिलाओं को नहीं वो पढ़ना। तो एक हीलिंग साउंड है जो आपके उसमें माइंड तो बॉडी को बिल्कुल कभी काम किसी को करता है। नहीं पढ़ना चाहिए। ओमकार जिस भी धर्म या संस्कृति को आप मानते हैं, सब में ओमकार का जाप है, सब में, सब में। हाँ, लेकिन तरीके अलग अलग हैं, बट इवेंचुअली बेनिफिट आपको वही मिलता है। और आप ओम के लिए श्री कृष्ण स्वयं कहकर गए गीता में कि ओम इति एकाक्षरः ब्रह्म, एक अक्षर का ब्रह्म है, अगर तूने उसको साध लिया, समझ सब सद गया। उसके लिए ये भी कहा गया कि ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार वो है जिसे अगर भोगी ध्याता है तो वो कामनाओं की पूर्ति करता है, योगी ध्याता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति का मार्ग है। लेकिन कैसे करना है अब उसको साइंटिफिकली, तो हमारे जितने 7 चक्र हैं शरीर के, यानी मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, इन सब पर ओमकार की ध्वनि इफेक्ट डालती है। आपके चक्रों को एक्टिवेट, जो व्यक्ति, ये चीज़ें ना मोनिका जी इसलिए बनाई गई कि हर व्यक्ति तो ज्ञानी नहीं हो सकता। हाँ। चल भाई तू यही कर ले, है ना। हर व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, उसे मंत्र नहीं आते, तो चलो तुम दिया बत्ती कर लो, लाभ तो वही मिल रहा है ना। ऐसे ही ओमकार में इसको 3 स्टेजेस पे हम समझते हैं, योर एब्डोमेन एंड योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंड इज योर चेस्ट एंड योर एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड इज फ्रॉम योर थायराइड ग्लैंड टिल द टॉप ऑफ हेड। ठीक है, 3 ध्वनि है। अ इज दिस पार्ट, okay. ओ इज दिस पार्ट, इज टॉप ऑफ द हेड, ये हिस्सा। अब अ की ध्वनि से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट होता है। ओ की ध्वनि से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट होता है, हार्ट को, ब्लड प्रेशर को। म की ध्वनि से थायराइड ग्लैंड यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, फेशियल प्रॉब्लम्स, ब्रेन एंड सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, ऑल 3 पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, उन सब पे इफेक्ट होता है। करना कैसे होता है इसे? अ की ध्वनि हैज़ टू बी शॉर्टेस्ट, ओके, ओ हैज़ टू बी लिटिल लॉन्गर, ओके, म हैज़ टू बी लॉन्गर। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। जब अ की ध्वनि करें तो पेट संकुचित हो, आपकी जो गुदा है, एनस है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, मूलबंध लग जाना चाहिए। ओ की ध्वनि में चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, जब सांस लेंगे वो फूलेगा, सांस छोड़ेंगे वो संकुचित होगा। और म की ध्वनि में यहाँ वाइब्रेशन को महसूस करें। कैसे करेंगे? सांस लेते हुए पहले इसे फुलाएं, थोड़ी देर रुकना चाहिए इसके बाद, और फिर धीरे से आंखों को खोल देना चाहिए। अब ये आपको कितनी बार करना चाहिए? अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, यू कांट स्लीप एट नाइट और यू हैव वेरी डिस्टर्ब्ड स्लीप, यू डू इट 13 टाइम्स बिफोर गोइंग टू बेड। अगर आपको 13 टाइम्स, 13 1 3, ठीक है। अगर आपको तनाव रहता है, आप प्रातःकाल उठ करके 3 बार कीजिए, शाम को 3 बार कीजिए। अगर आप योगी हैं तो आप जब भी योग साधना, आरंभ में 3 बार, अंत में 3 बार। इसको हमने एक नाद ध्यान का भी रूप दिया है, जिसमें हम 15 मिनट तक इसको करते हैं। उसके फिर अलग हमारे चक्रों पर लाभ होते हैं। बट ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मोनिका जी। हर व्यक्ति को, स्त्री, पुरुष, बच्चा, भारतीय, NRI, फॉरेनर,
कोई जेंडर, कोई रिलीजन, कोई कास्ट, सब लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अगर मैं आपको लाभ गिनवाने बैठूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। हर रोग, हर समस्या शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तीनों के लिए आपको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रतिष्ठा जी। आज जो योग के बारे में हमने समझा और जो बारीकियां आपने बताई हैं योग के बारे में, हम उम्मीद यही करते हैं कि दर्शकों तक वो बातें ज़रूर पहुंची होंगी, और योग की जो साधना आपने की है वही योग का आधार जो है अपने जीवन में लोग ला भी पाएँ, अपना भी पाएँ, और रोज़मर्रा में कहीं ना कहीं योग ज़रूर कर पाएँ, वक्त निकाल पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।